सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए विटामिन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसी के साथ टाइमर स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए आप। तो ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन डी। आई होप आपका भी आंसर यही हो। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने, वसा में अघुलनशील विटामिन है। तो कौन सा विटामिन वसा में अघुलनशील है? तो आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी वसा में अघुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन कैसा यौगिक है? कार्बनिक, अकार्बनिक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपने सोच लिया होगा और सही जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि विटामिन जो होता है वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन ए सही है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण, उपापचय नियंत्रक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उपापचय नियंत्रित होता है विटामिन का मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं हम। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? B2, B12, B3 या फिर विटामिन ई? कोबाल्ट युक्त विटामिन, तो सही उत्तर है कोबाल्ट युक्त विटामिन जो है वो B12 होता है। आगे बढ़ते हैं हम। किस विटामिन को प्रति संक्रमण विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? प्रति संक्रमण विटामिन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि विटामिन ए जो है वो प्रति संक्रमण विटामिन है। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन डी जो होता है वो एक प्रकार से हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन यहां पर बी हम सही कर सकते हैं, विटामिन डी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि विटामिन जो शब्द प्रतिपादित किया था वो कैसिमर फंक ने किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेती है? तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि फॉलिक अम्ल जो है वो डीएनए निर्माण और जीन्स द्विगुणन में भाग लेता है। किस विटामिन की कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम, इसके अंतर्गत हाथ और पैर में जलन होता है, जलन होती है। तो वो B5 की कमी से होता है बर्निंग फिट सिंड्रोम। आगे चलते हैं हम। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, कौन सा विटामिन सबसे पहले ज्ञात हुआ था? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? क्या होगा इसका आंसर? तो विटामिन सी जो है वो सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो सही आंसर क्या होगा यहां पर? तो ऑप्शन डी यहां पर सही है, विटामिन ए के लिए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही करेंगे, क्योंकि दूध में विटामिन सही नहीं सी नहीं होता है, बाकी ए, विटामिन बी, विटामिन डी सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है। आगे चलते हैं हम। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, विटामिन के। सेलर का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से सेलर रोग होता है। सबसे अधिक विटामिन डी किस में पाया जाता है? क्या आंसर होगा आपका? अगर समय की कमी लगे तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं सोच समझकर। तो मछली के तेल में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही है। कौन सा विटामिन दांतों के निर्माण में भी सहायक है? सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दांतों के निर्माण में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन डी है, इसीलिए यहाँ पर आंसर भी ऑप्शन डी है, विटामिन डी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या फिर कहें नष्ट हो जाता है? तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी निकल जाता है अगर छिली हुई सब्जियों को हम धोते हैं तो। आई होप आपका भी आंसर यही हो। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से विटामिन बी के भाग का रासायनिक भाग नहीं है? कौन सा विटामिन बी का रासायनिक भाग नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन डी, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन बी का रासायनिक भाग नहीं है, इसलिए उत्तर यहां पर हम इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, टोकोफेरोल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है, यानी किसी भी सब्जी में वो विटामिन नहीं पाया जाता? तो आंसर होगा विटामिन डी जो है वो किसी भी सब्जी से हमें प्राप्त नहीं होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो हमारे यकृत या फिर लीवर में होता है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, क्योंकि आम जो है वो विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत है, यानी इससे हमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है आम खाने से। आगे बढ़ते हम। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। विटामिन ई प्रमुख रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। और सही जो उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, गेहूं अंकुर का तो जो तेल होता है उससे हमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होता है। नपुंसकता या बंध्यता की किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं हम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है।
आई होप आपको इसका आंसर पता हो। और सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए आप। ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आई होप आपको इसका आंसर पता हो। और सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बेरी बेरी है। याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।